वाडेगांव पातुर पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले दिग्रस बुद्रुक की जिला परिषद प्राथमिक केंद्रीय शाला में छात्रों को जहरीली इल्लियों के सानिध्य में जान धोखे में डालकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। यह देखते हुए शाला परिसर में कीटनाशक का छिड़काव कर छात्रों के लिए नए क्लासरूम का निर्माण करने की मांग अभिभावक कर रहे हैं। दिग्रस गांव की यह अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त जिला परिषद की शाला अब केवल नाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय रह गई है। शाला में शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए क्लासरूम न रहने के कारण उन्हें खुले में पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। बारिश के चलते इन पेड़ों पर बड़ी बड़ी तथा जहरीली इल्लियों का प्रादुर्भाव निर्माण हो गया है। यह इल्लियां छात्रों के अंग पर, शाला के बेंच तथा डेस्क पर तथा अन्यत्र बड़े प्रमाण में रेंगती दिखाई दे रही हैं। इन इल्लियों के कारण छात्रों में भय निर्माण हो रहा है। शाला में जाने के लिए छात्र डर रहे हैं। इन इल्लियों के कारण किसी छात्र को कुछ नुकसान हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। छात्रों की शिकायत के बाद आज कुछ अभिभावकों ने शाला को भेंट दी, तब यह मामला सामने आया। इतनी बड़ी संख्या में इल्लियां देखकर अभिभावक भी आश्चर्यचकित हो गए थे। शाला में जल्द से जल्द कीटनाशक का छिड़काव किया जाए तथा तुरंत छात्रों के लिए क्लासरूम का निर्माण किया जाए, अन्यथा रास्ता रोककर शाला को ताला लगाने की चेतावनी इन अभिभावकों ने दी। वारंवार शाळेचा पाठपुरावा केल्यानंतरही 3 वर्षांपासून विद्यार्थी बाहेर बसत आहेत। सध्या पावसाळ्याचा मोसम आहे, झाडावर अळ्या पिके वगैरे आहेत, तरी विद्यार्थी झाडाखाली बसून चालू आहे। जर याचा काही परिणाम विद्यार्थ्यांवर झाला तर याच्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावं। आणि येथील वर्गखोल्या नसल्यामुळे मुलांना बाहेर उन्हाळी, हिवाळा, पावसाळी सामना करावा लागते। अशा परिस्थितीत राहून हे विषारी अळ्या या ठिकाणी मुलांना चावल्यास, विजा झाल्यास याची जिम्मेदारी शासन घेईल असे मी या ठिकाणी जाहीर करतो। नाहीतर या शाळेला लॉक लावण्यात येईल। माझा पाल्य या शाळेमध्ये असून या शाळेमध्ये आलो असता या शाळेमध्ये अळ्याचा प्रादुर्भाव आहे। त्याचप्रमाणे वर्गखोल्याचा नसल्यामुळे त्यांना पाल्यांना बाहेर बसावं लागते आणि या ठिकाणी मुलांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे। बरेचसा पाठपुरावा करून सुद्धा यामध्ये लोकप्रतिनिधी, खासदार साहेब असतील, आमदार साहेब असतील, CO साहेब असतील यांनी पाठपुरावा करावा आणि आमच्या पाल्यांना, आमचे पाल्य सुरक्षित राहावेत, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं याकडे लवकरात लवकर लक्ष द्यावं, नाहीतर गावातर्फे ही शाळा बंद करण्यात येईल। मी माझे 2 पाल्य जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिकत आहेत। आमच्या पाल्याला बसायची सुविधा इथं उपलब्ध नाही आहे। 2 वर्षापूर्वी शिव साहेबाच्या ऑफिसमध्ये जाऊन आम्ही शाळा भरवली। तिथं त्यांना विनंती केली, आम्हाला खोल्या द्या, आम्हाला इथं बांधकाम करून द्या, पण आमची कोणी प्रशासनानं हक ऐकली नाही। हे सगळं साहेबांना माझी कळकळीची विनंती आहे। आजही पाऊस येत आहे, आजही 6 खोल्या मंजुरात असून फक्त 3 खोल्या इथं आहेत। 3 खोल्यामधून विद्यार्थी बाहेर बसतात, पावसात भिजतात आणि त्यांचं शिक्षण पूर्णतः होत नाही आहे।